हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। कैसे हो आप सब? हेलो हेलो बच्चों, हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं। हेलो पुष्पेंद्र, हेलो अजहर, हेलो समरीन, हेलो अलका, हेलो अंकिता जी, हेलो पूजा, हेलो सदाकत, हेलो गुलफाम, सनी, हेलो हर्ष, हेलो जी, हेलो हेलो जूली, हेलो बनीता, हेलो राहुल, रिचर्डसन, रेगुलर आयगर, हेलो शिवी पाटीदार, हेलो 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 जी, हेलो विराट कोहली, धर्मेंद्र, हेलो मन्नू, हेलो सोनाली, हेलो जहरा जी, हेलो रेशम, नरेश। ओके, आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का लेक्चर नंबर 5 बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ जी कुमार जी, आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया से सारी बातें क्लियर करनी है, हर एक बात को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, ओके। तो आज आप क्या करवाने वाले हो सर? देखो, आज हम एल्केन, साइक्लोएल्केन का नामकरण करेंगे, एल्कीन का, एल्काइन का नामकरण करेंगे, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क को आपने किया कि नहीं किया? उस होमवर्क को आपने किया नहीं किया? हाँ जी आदित्य बेटा, तबीयत का ध्यान रखो, मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी, कल वाला होमवर्क कर लिया बेटा? यस सर किया, नहीं किया? यस सर किया। अरे किया या नहीं किया? आ जाइए जी, आ जाइए। नहीं किया? मुझे उम्मीद ही थी आपसे कि नहीं करोगे, है ना। ओके, तो एक बार फटाफट से ना मैं उनके अनुलग्न और पूर्व लग्न लिखवा देता हूं, फिर आगे की कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जल्द से जल्द आ जाओ और सबसे पहले ना अपन ना अनुलग्न पूर्व लग्न वाली कार्यवाही खत्म करते हैं। और जिसके सही है वो मैच कर लेना, जिसने नहीं किया है वो लिख लेना, है ना। कुछ तो आते ही है जो लिखते हैं सिर्फ यहाँ पे आके। हाँ जी, ओके। अरे देवदक्ष, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? किस बात की परेशानी हो गई तेरे को? कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो भाई? डॉक्टर महक, आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस आप भरोसा रखें। ठीक है, जैसे आप जब आगे डॉक्टर बनोगे तो आप जो गोली दोगे पेशेंट उसे भरोसा करेगा ना, तो वैसे ही आप भरोसा रखें। हाँ जी बेटा, नाम वाम के चक्कर में पीछे मत पड़ो, मेरा नाम लिया नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब यहां पे सबसे पहले देखो ध्यान से, पिछला वाला रिवाइज कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो क्रियात्मक समूह लिखवाया था, सबसे पहले लिखवाया था आपको कार्बोक्सिलिक समूह। सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको यहां पर ऊपर क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह। अब यहां पे मोटा मोटा हम देखेंगे पूर्व लग्न। कल वाली टेबल में जो छूटा हुआ था उसको भर लेना, पूर्व लग्न। और यहां लिखेंगे हम इनके अनुलग्न। ठीक है, अच्छे से लिख लेना इनको। सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको कार्बोक्सिलिक समूह। ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह विद सीक्वेंस, आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए बच्चों। कार्बोक्सिलिक समूह, अगर कार्बोक्सिलिक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अंत में क्या लगाएंगे? ओइक लगाएंगे। अंत में क्या लगाएंगे? ओइक लगाएंगे, ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे अंत में? ओइक अम्ल। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा जाता है। ओके, विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा जाता है। अब अगर पूर्व लग्न की बात की जाए तो पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है? अरे नारायण शर्मा, टेंशन मत कर, पढ़ना तू अच्छे से। हाँ जी, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न की बात करें तो पूर्व लग्न कार्बोक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोक्सी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, दूसरे नंबर पर आता है सल्फोनिक समूह, SO3H, SO3H, SO3H। एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। इसके लिए पूर्व लग्न इस्तेमाल किया जाता है सल्फो। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सल्फो। फटाफट से लिखो। और अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल लिखते हैं लास्ट में। इसके लिए यही है और कोई दूसरा नहीं है। हाँ जी, अरे करेंगे जानवी मिश्रा, सब्र रखिए। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, तीसरा
3 नंबर पर एसिटिक एनहाइड्राइड बताया था मैंने। एनहाइड्राइड क्या होता है? COO, COO ये लिखाया था बेटा मैंने आपको। इसके लिए क्या पूर्व लग्न होता है? इसके लिए क्या पूर्व लग्न होता है? हैप्पी बर्थडे बेटा साक्षी, हैप्पी बर्थडे। इसको क्या बोल, इसके लिए कोई पूर्व लग्न नहीं होता, इसके लिए कोई पूर्व लग्न नहीं होता। अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड होता है। ओइक एनहाइड्राइड ही अनुलग्न लगा देते हैं। ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड ही लगा देते हैं बेटा अनुलग्न के रूप में। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड लगा देते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लगा देंगे, एनहाइड्राइड लगा देंगे। ये स्टार वाला विशेष परिस्थितियों में लिखेंगे, स्टार वाला विशेष परिस्थितियों में लिखेंगे। ये सर ये आप कैसे करा रहे हो? पिछली क्लास में आया था, पिछली क्लास का जो छूट मैंने होमवर्क दिया था वो करवा रहा हूं। कैसे करवा रहे हो? चौथा, हाँ जी, चौथे नंबर पे क्या था? एस्टर। चौथे नंबर पे क्या था? एस्टर, COO, ये होता है आपका एस्टर। तो एस्टर का पूर्व लग्न कोई प्री डिसाइड नहीं होता है, इसका पूर्व लग्न कोई प्री डिसाइड नहीं होता है, लेकिन अनुलग्न क्या होता है ये आप बता सकते हो। O8, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। O8 है ना। आमतौर पे तो लास्ट में O8 लगाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति, रोहित कुमार बेटा ब्लॉक कर दिए जाओगे, मैं फिर बोल रहा हूं ब्लॉक कर दिए जाओगे। हाँ जी, और विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलेट इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, O8 और विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलेट, O8 और कार्बोक्सिलेट। वेरी गुड बेटा। इनका कोई पूर्व लग्न नहीं होता है, पहले से कोई पूर्व लग्न इनका डिसाइड नहीं होता है। बेटा परिजन याद करना है बेटा, ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो कि नहीं याद करना है। हाँ बिल्कुल याद करना है, नहीं याद होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ओके। ये 4। 5वें नंबर पे कौन था अपना? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, COX। यहां पे X क्लोरीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो। ठीक है, जनरली ये दोनों ही दिखेंगे आपको। X यहां पे या तो क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, पूरी केमिस्ट्री में आपको यही दिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए पूर्व लग्न और अनुलग्न, पहले अनुलग्न देख लेते हैं बेटा। अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न, पहले अनुलग्न बता दो। ऑयल हैलाइड, वेरी गुड। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। जैसे कि अगर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड, ऐसे। ठीक है, ऑयल। और विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में हाँ जी, विशेष परिस्थितियों में कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। विशेष परिस्थितियों में कार्बोनिल हैलाइड। वेरी गुड बेटा सरा। और इनके लिए जो पूर्व लग्न है बेटा, अगर ये COX अगर प्रतिस्थापी हो तो इसके लिए पूर्व लग्न इस्तेमाल करते हैं हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। वेरी गुड बेटा, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। हाँ जी, 6 नंबर पर CONH2 एमाइड, अनुलग्न एमाइड लगा देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में कार्बेमाइड लिखते हैं। और पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? इसके लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं मैं तुम्हारे आंसर देख के बताऊंगा।
पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? कार्बोमाइल। वेरी गुड उपेंद्र, कार्बोमाइल। कार्बोमाइल जब प्रतिस्थापी हो तो फिर कार्बोमाइल लिखते हैं, कार्बोमाइओल नहीं, ठीक है, कार्बोमाइल। हाँ जी। अगला, इसके बाद आता है आपका साइनाइड। इसके बाद आता है आपका साइनाइड, सही बोल रहा हूं, साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी में नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। लास्ट में नाइट्राइल लगाते हैं अगर मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ। कभी कभी कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। ये कभी कभी वाली अलग से मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। पूर्व लग्न साइनो लिखा जाता है। वेरी गुड, पूर्व लग्न साइनो लिखा जाता है, साइनो लिखा जाता है, पूर्व लग्न साइनो, CYNO, ठीक है। अगला NC, नाइट्राइल की जगह आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। पूर्व लग्न साइनो की जगह आइसोसाइनो लिख देते हैं, आइसोसाइनो लिख देते हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। किसका फोन आ रहा है यार? ठीक है, आइसो नाइट्राइल हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, 9वें नंबर पर एल्डिहाइड। 9वें नंबर पर एल्डिहाइड। यह है एल्डिहाइड समूह, यह है एल्डिहाइड समूह। अरे राम, आवाज आ रही है भाई। एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए क्या लगाते हैं अंत में? एल। यहां पे लगा देंगे एल। या विशेष परिस्थितियों में कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड इनको कहा जाएगा। प्रतिस्थापी हो तो फॉर्मिल या ओक्सो, या ओक्सो, फॉर्मिल या ओक्सो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड संदीप। हाँ जी, 10। अगर कीटोन होता तो ओन लगाते लास्ट में, ओन, ONE, LAL लगा देते हैं। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न कीटो या ओक्सो, कीटो या ओक्सो, कीटो या ओक्सो। वेरी गुड बेटा श्याम। इसके बाद आता है कीटोन के बाद एल्कोहल, OH समूह। अगर प्रतिस्थापी है तो पूर्व लग्न लगाएंगे हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न लगाएंगे ओल। 12 नंबर पर ये एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल। अगर किसी को नाम याद नहीं है बेटा, ये थायो एल्कोहल है ना। थायो एल्कोहल के लिए अनुलग्न बताओ। LOH के लिए ओल, इसके लिए थायोल, थायोल। लेकिन पूर्व लग्न मरकेप्टो या मरसेप्टो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकेप्टो, मरकेप्टो, ध्यान रखना। ओके, और लास्ट NH2। अनुलग्न पीछे अगर मुख्य क्रियात्मक समूह यही है तो क्या लगाएंगे? एमीन। एमीन, ठीक है। पूर्व लग्न एमिनो, प्रतिस्थापी है तो एमिनो।
अमीना भी तेरा कोहिनूर आ गया है ना। क्लियर? ये इतना क्लियर हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, समझो ना चुपचाप। अब थोड़ी देर में तुम्हारे कमेंट हाइड करते हैं, वरना बातें ज्यादा करोगे। एक बारी में फटाफट से क्विक रिवाइज करवा देता हूं बेटा। कार्बोक्सिल, अगर COOH समूह है, COOH समूह है, तो इसके अंत में जब भी नाम लिखते हैं ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो ओइक लग जाएगा, ओइक अम्ल। विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलिक अम्ल। पूर्व लग्न बाई चांस कभी प्रतिस्थापित दिख जाए तो कार्बोक्सी लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखते हैं। सेकेंड वाला सल्फोनिक समूह है तो सल्फोनिक अम्ल लगा दो लास्ट में, प्रतिस्थापी है तो सल्फो लगा दो, बहुत ही रेयर दिखेगा ये, है ना, दिखेगा ही नहीं। थर्ड वाला ओइक एनहाइड्राइड है क्रियात्मक समूह, यही लिख दो लास्ट में, ओइक एनहाइड्राइड। पूर्व लग्न कोई प्री डिसाइड नहीं है इसका। एस्टर का कोई पूर्व लग्न प्री डिसाइड नहीं होता है, देख के बनाया जाता है। इसके लिए लास्ट में OH लगाते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलेट लगा दे, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखा। अगला COX एसिड हेलाइड इस क्रियात्मक समूह का नाम है। IUPAC के दौरान ऑयल हेलाइड लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड। कभी कभी कार्बोनिल हेलाइड लिखते हैं। प्रतिस्थापी के रूप में हो तो हेलो कार्बोनिल बोलते हैं, क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, ऐसे। एमाइड है तो कार्बेमाइड और एमाइड, एमाइड और कार्बेमाइड। प्रतिस्थापी के रूप में है कार्बोमाइल, कार्बोमाइल, कार्बोमाइल लिखा हुआ ये माइल। और यहां पे CN तो साइनो नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। साइनाइड समूह है, लेकिन ये समूह तो साइनाइड है, लेकिन IUPAC के अनुसार अनुलग्न इसके लिए नाइट्राइल इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्राइल कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्बोनाइट्राइल, पूर्व लग्न साइनो। NC के लिए आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए एल कार्बेल्डिहाइड, फॉर्मिल या ऑक्सो। कीटोन के लिए ओन, ऑक्सो या कीटो। एल्कोहल के लिए जानते ही हो ओल या हाइड्रोक्सी। एसएच के लिए थायोल और मर्सेप्टो, मर्केप्टो। यहां पर ये एमीन और ये एमिनो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हमने यहां पर देख ली, इस तरीके से ये सारी बातें हमने देख ली। इतनी बातें आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। रसगुल्लों तो प्यारी बातें आपको समझ में आ गई। हर एक बात को आप ढंग से समझना, हर एक बात को ढंग से सुनना और अच्छे से क्लियर करना। अब आता है यहां पर पैतृक। इतना हमने कर लिया, अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, है ना। प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। आप आगे पढ़ने दें, पढ़ाने दें और पढ़िए। पैतृक या कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन, तो हम जो पढ़ रहे थे ना उसी के अंदर पढ़ रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको हेडिंग डलवाया था एल्केनो का नामकरण। तो एल्केनो के नामकरण के लिए पहली शर्त होती है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव, फिर हमने क्या देखा था, उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन हो, फिर जिसमें प्रतिस्थापी भी ज्यादा हो। ये दो शर्तें। अब हम उनके अंकन की बात करेंगे उसी टॉपिक में, अलग से टॉपिक नहीं है, सेम उसी टॉपिक में। रूल नंबर 2, ये है रूल नंबर 2। सबसे पहले हमने देखा मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब रूल नंबर 2, कार्बन श्रृंखला का जो पेरेंट कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक। तो एल्केनो के अंकन में तो क्या करना है, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो उधर से अंकन कर दो। देखो, जिस तरफ से प्रतिस्थापी नजदीक हो उधर से अंकन कर दो। अब मान लो बहुत सारे प्रतिस्थापी हो,
तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम आए, यदि अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग न्यूनतम हो, उधर से अंकन करेंगे। यदि दोनों तरफ से अंकन बाई चांस समान आ जाए, बहुत रेयर केस बनेगा, बहुत रेयर केस बनेगा, बहुत रेयर। फिर यदि दोनों दिशाओं से योग समान आए, और अगर प्रतिस्थापी सेम है तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं, लेकिन प्रतिस्थापी अलग अलग है, समान आए तो फिर प्रतिस्थापियों के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अंकन किया जाता है। प्रतिस्थापियों के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अंकन करते हैं। एक बार बेटा ये तीनों पॉइंट आप समझ लो, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बेटा अभी पढ़ लो आप, है ना, पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ठीक है। देखो, अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक होगा, पहली बात। फिर दूसरा, पहले एक बार लिख तो लो, फिर दूसरा, अगर अधिक प्रतिस्थापी है तो फिर उनकी स्थितियों का योग करेंगे, जिधर से योग न्यूनतम आएगा उधर से अंकन करेंगे। बाई चांस दोनों दिशाओं से स्थितियों का योग सेम आ रहा है परंतु प्रतिस्थापी अलग अलग हैं, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे देख लेंगे। ओके, अभी और बताना है इसमें, अभी और बताना है। अगला, अरे रुक जाना बेटा, हिंदी में लिख ले, कोई बात नहीं हरिओम पाटीदार, ठीक है, लिख लिया सबने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, अगर कोई समान समूह एक से ज्यादा बार रिपीट हो तो दो के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, ठीक है। यदि, ये भी लिख लो, यदि कोई समूह एक से अधिक बार हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लगाते हैं, आदि पूर्व लग्न लगाते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे नहीं लिखते, ठीक है। इसके लिए कोई अंग्रेजी वर्णमाला वाला रूल नहीं लगाना है, ठीक है। मैथिल है तो मैथिल देखेंगे, डाई शब्द को नहीं देखेंगे उसके, ठीक। डाई, ट्राई, टेट्रा को अंग्रेजी, डाई, ट्राई, टेट्रा को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला,
लेकिन अगर आप आइसो लिख रहे हो, नियो लिख रहे हो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइसो नियो के दौरान अंग्रेजी। ठीक है, आइसो नियो शब्दों को, आइसो नियो पूर्व लग्नों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, ये सब तो पता है तो नहीं लिखे बेटा, मेरे को भी पता है लेकिन लिखाना पड़ रहा है ना। अरे जिसने पढ़ा हुआ है मत आया करो यहाँ पे, मैं थोड़ी ना बुला रहा हूं आपको, लेकिन मेरे को लिखवाना तो पड़ेगा ना, मेरे को भी आता है। ठीक है, नहीं पता बेटा, तीखी मिर्ची। ओके, क्लियर है, एकदम क्लियर है, ये तीनों पॉइंट भी क्लियर है। अरे इन पॉइंट को क्लियर कर लिया, ये क्लियर है। ये तीन देखो दोबारा, यदि कोई समूह एक से ज्यादा बार है तो रिपीटेशन को बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द लगाएंगे, है ना। अब डाई ट्राई जब लिख रहे हो तो इनके प्रथम अक्षर को मत देखना कि डी देखा, टी देखा, टी देखा, नहीं, इसको नहीं देखना है, आपको प्रतिस्थापियों का प्रथम अक्षर देखना है। ओके, अब प्रतिस्थापी आइसोप्रोपिल भी हो सकता है, तो आइसो का आई देखोगे, नियो हुआ तो नियो का एन देखोगे। क्लियर हो गया? हाँ, मेथ वाला, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो ध्यान से, इनको लिखो फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब उदाहरण करेंगे। एक को जिस तरफ से प्रतिस्थापी नजदीक हो उधर से अंकन करेंगे ना बेटा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नंबरिंग करना सीख रहे हैं, नंबरिंग 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 नंबरिंग। हाँ हाँ जी, समझ नहीं आया बेटा, क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। अब देखो उदाहरण, ठीक है, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन को लिखूंगा, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है ना। पहली बात, इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो कितने कार्बन की चेन बनाएंगे, पहली बात। अब नंबरिंग प्रतिस्थापी का मतलब जो मेन सड़क से निकली हुई छोटी छोटी पगडंडियां। अरे यार, अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको लिखो ना, आप इसको उदाहरण के तौर पे लिखो ना, समझो ना मेरी बात को। जब नहीं पता है तो मत पूछो कुछ भी, मैं उदाहरण करवाऊंगा, फिर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, ये मैंने एक उदाहरण लिया। अब इस उदाहरण के अंदर मेरे को सबसे पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मेरे को दिखाई दे रही है, ये तो एक लंबी। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी यही आ रही है भैया, सबसे लंबी यही कार्बन चेन है, यही कार्बन चेन सबसे लंबी आ रही है। अब अंकन आगे से करें कि पीछे से करें, ये हमें डिसाइड करना है। अंकन करना है ना अब हमको, अब हमें अंकन करना है तो अंकन आगे से करें कि पीछे से करें। अगर 1 2 प्रतिस्थापी होते तो दिख जाता। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी, एक कार्बन का ये रहा प्रतिस्थापी, यह 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी, यह भी 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी, और 1 कार्बन वाला ये रहा प्रतिस्थापी। तो अब देखो ध्यान से, अंकन करना है तो किधर से करें, आगे से या पीछे से? अगर हम आगे से, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आगे से, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीछे से। प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग कर लो दोनों दिशाओं से। अगर मैं आगे से कर रहा हूं बेटा तो 1 2 नंबर पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यस और नो?
तो आगे से स्थितियों का योग, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी, 5 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी, देखो 5 + 5, ठीक है 2 बार है। 6 नंबर पे एक प्रतिस्थापी, इनकी स्थितियों का योग कितना हुआ 18। ओके, जब हमने आगे से अंकन किया, अब पीछे से अंकन करो, स्थितियों का योग कर लो। तीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे से अंकन किया, 4 नंबर पे प्रतिस्थापी, 5 नंबर पे 2 बार प्रतिस्थापी और 8 नंबर पे प्रतिस्थापी। ये हो गया आपके 22। तो किधर से अंकन करना सही रहे? जिधर से योग न्यूनतम आए, जिधर से योग न्यूनतम आए। अबे 18 बड़ा है कि 22 बड़ा है? जिधर से योग न्यूनतम आए। तो क्या बेटा हमें इस साइड से अंकन करना चाहिए, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से अंकन करेंगे। ओके, तो ये कर लिया, बस आगे का अंकन सही है। अब आगे का अंकन सही है, अब इसका नाम भी लिख दे, क्या आप बोलो तो इसका नाम भी लिख दे, तो आगे वाला अंकन सही है। अब आगे वाला अंकन सही है तो पीछे वाला अंकन हटा दूं मैं? नाम बताओ इसका, तुम बताओ इसका नाम क्या होगा? सर जहां पे ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे वहीं से करेंगे। अरे आयुषी जी नहीं करेंगे ना, इसमें एक ही कार्बन पे थोड़ी ना बहुत सारे लगे हुए हैं बेटा। इसका नंबर अंकन का नाम लिख के बताओ। नोनेन, बहुत बढ़िया, नोनेन तो मेरे को भी याद था। उधर से अंकन करेंगे जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम आएगा। अब तुम्हें इसका अंकन करना है। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापियों के लिए पूर्व लग्न लगाएंगे, उनकी स्थितियां भी बताएंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रतिस्थापी, है ना। प्रतिस्थापियों के लिए पूर्व लग्न इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर 1 डिग्री, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। हां जी, अब यहां पे देखिए ध्यान से, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर ध्यान से देखो, आगे वाला अंकन करेक्ट है, आगे से अंकन करेंगे। 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन वाला। 5 नंबर पर 2 कार्बन वाला ये समूह, 2 कार्बन वाला ये समूह एथिल, और ये 6 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पर और 6 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 बार आया। 5 नंबर पर 2 कार्बन वाला समूह एथिल है, एथिल एथिल। अब देखो मेथिल को पहले लिखें कि एथिल को पहले लिखें? प्रतिस्थापियों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे लिखा जाएगा। ये पॉइंट नहीं लिखा गया अपन ने, ये वाला भी लिख लो। नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अंकन के पश्चात प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। ओके, अब रसगुल्लो, एक तो 5 नंबर पर 2 मेथिल है, 5 नंबर पर 2 मेथिल है, 2 नंबर पर और 6 नंबर पर एथिल है। सॉरी, यहां पे ये एथिल है और ये मेथिल है, एथिल और मेथिल। तो एथिल का ई देखेंगे, हमने अंकन कर दिया। अब नाम लिखने की बारी है। तो प्रतिस्थापियों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे लिखा जाएगा। मेथिल पहले आएगा कि एथिल? ई फॉर एथिल पहले आएगा बेटा, तो मैं पहले ई को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। 5 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी, सबसे पहले स्थिति लिखूंगा 5, फिर एक बार वापस कोमा लगाया 5,5, फिर डैश लगाएंगे,
एथिल कितनी बार है? 2 बार। तो रिपीटिशन के लिए डाई इस्तेमाल करेंगे। कौन है? एथिल। 5,5 डाई एथिल, ये लिख दिया। फिर अभी और प्रतिस्थापी बाकी है, डैश। अगला प्रतिस्थापी डैश लगा दिया। 2 नंबर पर और 6 नंबर, देखो पिंक वाली लाइन देखना, 2 नंबर और 6 नंबर, 2,6 मैथ, एक कार्बन वाला मेथिल है, ये आ गया आपके पास। अच्छा 2 बार है तो डाई लगाएंगे, डाई मेथिल। ओके, खत्म, सारे प्रतिस्थापी खत्म हो चुके हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, सब प्रतिस्थापी खत्म हो, अब आएगा मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में? 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए आ जाएगा नोन। नोन, क्या सब में एकल बंद है? अगर सभी बंद एकल हो तो अंत में लगाते हैं एन, नोनेन। तो 5,5 डाई एथिल, 2,6 डाई मेथिल नोनेन। इसके अलावा अगर आप जो भी बोलते हो सब गलत है, सब गलत है जो भी बोलोगे। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? बार बार बोलना नहीं पड़े मेरे को। क्लियर है? ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। कहीं पर कुछ भी एरर करते हो तुम्हारी गलती है, ठीक है? ओके, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, यार इसमें यही प्रॉब्लम है यार। ठीक है, ओके। बी, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? इसका नाम लिख के बताओ, इसका नाम लिख के बताओ। नहीं लिखूंगा इंग्लिश में, लिख। इसका नाम लिख के बताओ। श्रृंखला का चयन जिसमें ज्यादा कार्बन हो बेटा उसका चयन करो। नहीं लगेगा बेटा। इसका नाम लिख के बताओ। यार एक तो मैं तुम्हारे कमेंट बिना देखे पढ़ाऊं, ज्यादा बढ़िया लगेगा मेरे को। तुमसे जवाब पूछता हूं, तुम जवाब नहीं बताते, कुछ और चीजें पूछते हो, ठीक है? फिर मैं करवाता जाता हूं, छापते रहना, सबसे बढ़िया रहेगा, कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा। हेलो, वरना तुम ना पढ़ते कम हो, बाकी बातें ज्यादा करते हो। पांच 2 बार क्यों लिखा जाता है? अरे मानसी पांडे जी, बेटा 2 बार है ना ये मैथ, ये 2 बार है, 2 बार लिखना पड़ेगा। वो तो गलती से एक ही पोजीशन पे 2 बार आ गया, लिखना पड़ेगा। इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5। दूसरी जगह होता तो 6 नहीं लिखते क्या? 5,6 लिखते कि नहीं लिखते वैसे? हाँ जी, इसको करो। इस कंपाउंड को देखो, सबसे पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, उसको चूज करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। देखो इधर से आगे बढ़ते हैं, इधर से बढ़ो या ऊपर से बढ़ो या नीचे से बढ़ो, बात तो एक ही है। 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 बन गई। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 बन गई। हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गई। 1 2 3 4 5 6, 5 6 5 6, किधर भी जाओ 6 ही कार्बन की मेन चेन बन रही है, इससे ज्यादा नहीं बन रही है। अब कौन सी चूज करेंगे? जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी हो। कौन सी चूज करेंगे? जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी हो। तो क्या अगर बेटा मैं इधर आ जाऊं तो 1 2 3 प्रतिस्थापी दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक प्रतिस्थापी कंसिडर किया जाएगा, तो 3 ही निकल रहे।
तो ऐसा करो ना, सीधा चला जाओ, 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे वाले भी प्रतिस्थापी छूट गए। तो अब मेरी बात ये है कि ये है हमारे पास मेन चेन, ये है हमारे पास मेन चेन, ये है मेन चेन। अब आती है बारी नामकरण की, अब आती है बारी नामकरण की, है ना। अब बारी आती है नामकरण की। अब अंकन किधर से करें? इधर से करें तो 2 नंबर पे 2 समूह, इधर से करें तो 2 नंबर पे 2 समूह। अब देखो ध्यान से, ये तो सिंपल है। इधर से 2 नंबर वाले पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, इधर से भी 2 नंबर वाले पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, लेकिन 1 2 3 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर 1 2 3 4 पे जुड़ा हुआ है। पीछे से अंकन कर देंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे अंकन कर देंगे। अब जो प्रतिस्थापी निकल रहे हैं उनको देखेंगे और उनका नाम लिखेंगे। 6 कार्बन की चेन, इधर देखो प्रतिस्थापी, ये 1 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला। अंकन पीछे से करेंगे, ये श्योर हो गए हम। अब 3 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है, बाकियों पर मेथिल जुड़ा हुआ है। भले मेथिल कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर देखा जाएगा जब उनका नाम लिखेंगे। एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, E4 पहले आएगा। तो 3 नंबर पर इथाइल, 3 इथाइल, ये लिख दो भैया अंग्रेजी में, खुश, 3 इथाइल। अब देखो ध्यान से, 2 पर 2 मेथिल, 2,2, लेकिन 5 पर भी तो है, 5,5, कितने मेथिल? 4, 1 2 3 4, टेट्रा। तो 2,2, 5,5, 4 बार, इसलिए टेट्रा आया, टेट्रा। इसका टी नहीं देखना था, पहले ही बोला था मैंने, बस केवल आपको मेथिल का एन देखना था। मिथाइल, 4 इथाइल, 3 इथाइल, 2 2, 5 5, टेट्रा मिथाइल। 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। क्या ये समझ पाए? सिंपल है। क्या ये समझ पाए? ठीक है, नहीं समझ पाए तो लिख लो फटाफट, ठीक है, समझते रहना बाद में घर पे। हाँ जी, अगला सी, अगला सी। ठीक है, ये और कर लो लास्ट। हाँ जी, अब इसका नाम लिखो, अंकन करो, पूरा करके बताओ। पूरे कार्बन बेटा यहां से देखना, बोर्ड पे जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सीधी लाइन में है, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11, सोचना अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखो, एल्केन का नामकरण करना बहुत आसान है। इसमें लंबी चेन देखो, जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है उसको देखो, बाकी को छोड़ो, दैट्स इट। अब बात आती है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने की। तो भाई ऐसे देख रहे हैं तब भी 11 मिल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तब भी 11 ही मिल रहे हैं। 3 कार्बन वाला समूह इधर छूट रहा है, जब इधर जा रहे हैं 3 कार्बन वाला समूह इधर छूट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी एक को मुख्य मान सकते हो। और उसके अलावा अगर और कोई देखनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वाली लंबी जा रही है या ना? हाँ या ना? टोटल 11 कार्बन वाली चेन जाएगी ना लंबी। तो बेटा जी अगर मैं यहां पर इसको, इस लाइन को मैंने कर दिया, ये है मेरे पास मुख्य श्रृंखला,
गॉट इट। अब बारी है अंकन करने की। एक, वो तो पहले ये वाला तो सिंपल था, अब इसमें देखो 1 2 3 नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, 4 5, 5 नंबर पर 1 2 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या कहलाता है, बोलो। ये प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी है। प्रोपिल, वेरी न्यू। प्रोपिल का अब इनकी पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग 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 आगे से करेंगे कि पीछे से करेंगे, देखो एक बार नंबरिंग करते हैं। आगे से मैं नंबरिंग करता हूं और पीछे से नंबरिंग करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आगे से नंबरिंग किया, 3 नंबर पे प्रतिस्थापी मिला, 5 नंबर पे मिला, 6 नंबर पे मिला, 8 नंबर पे मिला। योग कितना हो गया, 8 8 16 16 6 22। ठीक है, पीछे से अंकन कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे से अंकन किया, 4 नंबर पे प्रतिस्थापी, फिर 6 नंबर पे प्रतिस्थापी, फिर 7 नंबर पे प्रतिस्थापी, फिर 9 नंबर पे प्रतिस्थापी, 10 10 9 19 19 26। तो उधर से सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंकन आगे से ही करेंगे, अंकन आगे से ही करेंगे, अंकन आगे से ही करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। हाँ जी, अब इसका नाम लिखिए। भाई साहब किसी को डाउट है अंकन आगे से क्यों कर रहे हैं? आगे से कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, 1 कार्बन वाला मेथिल कहलाता है, 2 कार्बन वाला एथिल कहलाता है, 3 कार्बन वाला प्रोपिल कहलाता है। P4 प्रोपिल, M4 मेथिल, E4 एथिल। सबसे पहले एथिल लिखेंगे, आगे से नंबरिंग करेंगे। 6 इथाइल, 3 मिथाइल, फिर 5,8, 5,8 2 बार डाई प्रोपाइल, 11 कार्बन है। अन 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 डेक, लेकिन अनडेक लिखने से थोड़ी ना काम चलेगा, सबके बीच में एकल बंदे एन लगाएगा, अनडेकेन। ये हो गया इसका नेम, ये हो गया इसका नेम। ठीक है, अनडेकेन आ जाएगा, अनडेक थोड़ी ना आएगा, अनडेकेन लिखोगे ना पूरा। कोई बात नहीं बेटा सुयश, पढ़ना घर पे अच्छे से रिपीट करना बाद में, ठीक है। अगर तुम एल्केन की नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो, नेमिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अरे ठीक है। 6 इथाइल, 3 मिथाइल, 5,8 डाई प्रोपाइल अनडेकेन। डाई वगैरह का, ये डाई का अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं देखना है, ठीक है। कूल है, बन रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था एल्केन का नामकरण। अब हेडिंग डाल लो, घर पे पढ़ना बेटा, बाकी नहीं बन रहा है तो, है ना, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे बस समझना है, करना पेपर में है ना, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, चीजों को इतना लूज नहीं चला सकते अपन। ये बढ़िया से मैंने आपको बता दिए, 3 टेढ़े टेढ़े एग्जाम्पल करवा के। अब आगे एल्केन का हो गया, साइक्लो एल्केन का देखो, बी, ठीक है। हाँ जी, साइक्लो एल्केन का नाम करना। हेडिंग डाल लो, साइक्लो एल्केन का नाम करना, साइक्लो एल्केन का नाम करना,
साइक्लो एल्केन का नामकरण। एक शब्द तो आगे जरूर लगेगा एल्केन के आगे, साइक्लो। क्या? साइक्लो, ये शब्द तो जरूर लगेगा, है ना? ओके, पहले ही पढ़ा हुआ हमने। कुछ नहीं करना, सब सेम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो पहले लगाया था ना वही लगाना है बेटा, ठीक? यह हमने बना दिया। या पहले लेवल पे चलो कर ही लिया हो तो, है ना? एक और, इससे एक उदाहरण और लिख लो। ये 3 उदाहरण लिख लो, ठीक है? 3 उदाहरण लिख लो फटाफट से। सबसे पहले उसका कर लेते हैं, सिंपल है। वलय हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, तीनों कार्बन है, किसी को भी एक को एक मान लो, 1 2 3। आप इसको एक मान सकते हो, इसको एक मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। सबसे पहले लास्ट वाला कर लो। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, मेथिल मेथिल मेथिल। कितने मेथिल? 3 मेथिल। तो स्थिति 1 2 3, 3 बार है तो ट्राई लगाया, क्या है? मिथाइल है। प्रतिस्थापी लिख दिए। लेकिन चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना के लिए साइक्लो पूर्वलग्न लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? रसगुल्लो, लगाया जाता है, तो साइक्लो लिखेंगे। 3 कार्बन है, प्रोप लगा दो। प्रोप लगा दो। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दो। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब इसको कर लो, फिर इसको कर लेंगे। इसमें अब एक से ज्यादा प्रकार के प्रतिस्थापी हैं। एक मेथिल है और एक एथिल है, किसको अंकन दें? अब भाई 5 कार्बन की वलय है तो वलय ही है हमारी तो मुख्य। अब एक नंबर किसको दें? इसको दें कि उसको दें? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। 1 2, इथाइल का ई देखा, मेथिल का एम देखा। कितने भी होते डजंट मैटर, कितने भी होते फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? ओके, अगर मैं इसको 1 दूंगा उसको 2 देना पड़ेगा। फिर नाम तो उसका ही पहले लिखेंगे। जब नाम उसका पहले लिख रहे हो तो अंकन भी उसी को पहले दो ना, ठीक है? क्योंकि इसमें लंबी चेन खुली चेन थोड़ी ना है। तो यहां पर 1 पर आ जाएगा एथिल, 2 पे आ जाएगा मेथिल साइक्लोपेंटेन। 1 इथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो शब्द फिर लग जाएगा पेंटेन। कोई शक? और ये वाला, इसमें अब किसको अंकन देंगे? किसको अंकन देंगे? अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब यहां पे जरा, इस पे 2 मेथिल है और यहां पर एथिल है, तो भाई अंकन, अब अंकन वाली बात आ गई। अब देखो ध्यान से, अब उसको भले नंबर 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे 2 प्रतिस्थापी है। अब स्थितियों का योग करोगे, स्थितियों का योग करोगे, उधर से नजदीक आएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको 1 देता हूं, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, तो वहां पे 1 पर 2 प्रतिस्थापी है, 5 आया। अगर मैं इसको 1 दूंगा, 1 दूंगा, वहां 3 जाएगा, तो 1 + 3 + 3 होगा, तो योग 10 हो जाएगा, योग 7 हो जाएगा। जब प्रतिस्थापी यहां ज्यादा है, भले फिर नाम लिखने में वो कर लेंगे हम, ठीक है? अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसको 1 देंगे, इस कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, 3 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है। हाँ, अब यहां पे एथिल को पहले लिखेंगे, क्योंकि जब 2 प्रतिस्थापी थे, किसी को भी 1 देते, किसी को भी 2 देते, योग करते दोनों तरफ से सेम ही आता, योग दोनों तरफ से सेम ही आता। इसमें अगर मैं इसको 1 दे रहा हूं, इसको दूंगा, 1 और 2 3, इसको 1 दो, उसको 2 दो, 3, योग तो समान ही आया ना।
फिर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर देखा हमने। यदि दोनों दिशाओं से योग समान आ रहा है तो फिर प्रतिस्थापियों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आधार पर अंकन किया जाता है। वो इसमें फिट कर रहा है मामला। जिधर से योग कम आएगा उधर से अंकन करेंगे ना बेटा। यहां पे 1 नंबर पे 2 मेथिले, 3 पर एथिले, अब नाम लिखेंगे तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला देख लो। 3 नंबर पर इथाइल है, 3 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, चक्रीय है साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, सबके बीच में एकल बंध है एल्केन, हेक्सेन। कर पा रहे हो? वेरी गुड। 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बात है यार, मचा दिया तुमने तो यार गदर। हाँ जी। यदि, अब लिखो, यदि वलय एवं पार्श्व श्रृंखला, वलय एवं पार्श्व श्रृंखला समान लंबाई की या पार्श्व श्रृंखला कम लंबाई की हो एवं दोनों संतृप्त हो, मतलब एकल बंध वाली हो, संतृप्त हो, तो वलय ही मुख्य होगी। इस पॉइंट को समझो। ऑर्थो मेटापेरा, ये बेंजीन है क्या? ये बेंजीन है क्या? बेंजीन, इसको बेंजीन नहीं बोल सकते क्या? उठा के बाहर फेंक दूंगा, क्लास में नहीं हो तुम। बेंजीन है क्या ये? बेंजीन नहीं बोल सकते क्या बेटा? ये बेंजीन नहीं है, ऑर्थो मेटापेरा बेंजीन में आता है। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक, क्या पता यार वो बालक ऐसा हो जिसने पहले पढ़ाई नहीं हो। ठीक, ओके। हाँ जी, इस पॉइंट को देखो। यदि डैश क्यों लगाते हैं? डैश इसलिए लगाते हैं ताकि अलग अलग प्रतिस्थापियों को बताया जा सके। यदि वलय मतलब रिंग और पार्श्व श्रृंखला मतलब जो निकली हुई शाखा है, यदि समान लंबाई की हो, मतलब जितने कार्बन उतने ही बाहर है। संतृप्त का मतलब एकल बंध वाली, वलय भी एकल बंध वाली, पार्श्व श्रृंखला भी एकल बंध वाली, तो वलय ही मुख्य रहेगी। परंतु यदि अंदर ज्यादा कार्बन है, बाहर कम कार्बन है तो भी, और अगर उल्टा हो जाए तो फिर बाहर वाली मुख्य रहेगी। ठीक है, एक एरो और लिख लो। यदि पार्श्व श्रृंखला अधिक कार्बन वाली हो एवं दोनों संतृप्त हो, तो पार्श्व श्रृंखला मुख्य होगी। इसको लिखो फटाफट से। नहीं है बेटा, वो बेंजीन थोड़ी ना, बेंजीन में डबल बॉन्ड आता है बालक। देखो
इन कंपाउंड के नाम लिखो, इन कंपाउंड के नाम। बेटा बेंजीन कोई भी नहीं है इनमें, सब साइक्लोहेक्सेन है, सब साइक्लोएल्केन है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बढ़िया है समझना बच्चों, हर एक बात को क्लियर करना है। ओके सर ये रैखिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। बेटा खुशी बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, पढ़ाया था ना पहले। ओके अब देखो ध्यान से, पहले इस कंपाउंड पे फोकस करो, सब बच्चे इस कंपाउंड पे फोकस करो, सब बच्चे इस कंपाउंड पे फोकस करो। जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को सुनना। बाहर कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 कार्बन। अंदर कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये भी संतृप्त है, बाहर वाली भी संतृप्त है, मतलब एकल बंद वाली, तो वलय मुख्य मानी जाएगी। नंबर 1 इसको देंगे। अब नंबर 1 इसको देंगे तो 1 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी। इसको या तो तुम क्या बोल दो, CH3 CH CH3। क्या ये? आइसोप्रोपिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह। हेमंत भैया 2 मेथिल इससे जुड़ रहे हैं क्या डायरेक्ट? 1 2 3 कार्बन है ना, आइसोप्रोपिल समूह है ये। अरे बालक CH3 CH CH3 दिख नहीं रहा तेरे को? आइसोप्रोपिल समूह नहीं दिख रहा तुम्हें? ये पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। आइसोप्रोपिल समूह, ओहो बोलो ना। अरे थम अंगूठा अंगूठा तो कुछ तो लगा दो, ठेंगा तो दिखा दो। 1 आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। वन आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। अरे बालक देख ध्यान से देख, यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने, देख एक पॉइंट लिखाया था ना मैंने इसका, देख आइसो नियो पूर्व लग्न, मतलब IUPAC के अंदर इसको लिख सकते हैं। देखो बहुत सी मैं देखो एक बात आपको यहां बता देता हूं बेटा, बहुत सी जगह आप IUPAC नेमिंग में आइसो शब्दों को भी देखोगे, भले ये सामान्य शब्द है लेकिन बहुत सारी जगह आप इनको, जैसे ये क्यूमीन है उसको आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं IUPAC में भी, अब बोलते हैं। बेंजीन कौन सा IUPAC नाम है? बेंजीन IUPAC नाम थोड़ी ना है। अब आपको मैं बोल दूं इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, आप बोलोगे बेंजीन। बेंजीन थोड़ी ना इसका IUPAC नेम। 1 2 3 4 5 6, सर 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स आना चाहिए लास्ट में, तो साइक्लोहेक्स होना चाहिए, बेंजीन थोड़ी ना ये है ना। लेकिन IUPAC में बेटा बेंजीन को बेंजीन बोल सकते हो, उसी तरीके से आइसोप्रोपिल को आप डायरेक्ट आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हो IUPAC में, ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है। अब अच्छा सोल्व कर रहे हो ना बाकी, इस वाले का नाम बताओ, इस वाले का नाम बताओ क्या होगा। वलय में 4 कार्बन, बाहर 1 2 3 कार्बन, बाहर 3 कार्बन, ये 1 हो जाएगा। देखो बहुत सौ को बाहर 4 कार्बन दिखेंगे, देखो N ब्यूटिल। अरे चिकारा 4 कार्बन दिख रहे तेरे को इसमें, 1 2 3 ही तो है। प्रोपिल 1 प्रोपिल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपिल टाइम वेस्ट मत कराओ, अगला वाला करो। इस वाले में देखो, अब सर आपने प्रोपिल क्यों लिखा? बेटा 3 कार्बन का है ना, 1 2 3 कार्बन का। आइसो का, आइसो के पीछे कुछ तो लगाएंगे, कितने कार्बन वाला आइसो है वो? 3 वाला है ना। वंदना जी बताएंगे तो सही, इसका नाम बताओ। थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तुम ढंग से अच्छे से पढ़ लो, या पहले पढ़े होते तो बढ़िया होता। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इन्हीं 2 नियमों के आसपास सारी बातें चल रही है। यहां देखो वलय कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की।
पार्श्व श्रृंखला कितने कार्बन की है? टोटल कार्बन की लेंथ देख लो, 1 2 3 4 5 6। क्या बाहर कार्बन ज्यादा है? हां, तो ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी, ये मुख्य हो जाएगा। ये मुख्य हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला। देखो फिट हो रहा है रूल। 1 3 नंबर पे प्रतिस्थापी, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे आता। अब ये प्रतिस्थापी है 5 कार्बन का पेंटिल होता, चक्रीय साइक्लोपेंटिल बोल देना। 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ रहा है 5 कार्बन वाला, लेकिन चक्रीय तो साइक्लोपेंटिल हो जाएगा। साइक्लोपेंटिल हेक्सेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोपेंटिल, 3 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। ये हो गया 3 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। अब इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें वलय 6 कार्बन की है, ठीक है। ये पार्श्व श्रृंखला 1 2, सीधी चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मुख्य है। अब देखो ध्यान से, ये है एक कार्बन मेथिल, ये है साइक्लो का सी काउंट करेंगे, बिल्कुल सी काउंट किया जाएगा। यहां पे लिख लो, अगर मैंने लिखवाया होगा ना, हाँ, आइसो नियो कोमा साइक्लो, पूर्व लग्नों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, अगर है तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला में इंक्लूड करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा को नहीं। बाकी साइक्लो है, आइसो है, नियो है, तो इनको तो ध्यान में रखा जाएगा बेटा। इस कंपाउंड को देखो, इधर से 3 नंबर पर मेथिल आ रहा है, इधर से 3 नंबर पर साइक्लो का सी आ रहा है, तो अंकन इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 पर साइक्लो हेक्सेन था तो हेक्सिल हो जाएगा भाई, एल्केन से एल्किल बनता है ना, तो मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। 3 साइक्लो हेक्सिल मेथिल ऑक्टेन, 3 साइक्लो हेक्सिल, फिर डैश 6 मेथिल ऑक्टेन। हाँ जी, कूल है मामला, कूल है क्या? कूल कूल डर्मी कूल। होश समझ में आ रहा है? अगला अगला रूल देखो, यदि वलय के बाहर श्रृंखला से, वलय के बाहर जो श्रृंखला निकली हुई है से एक से अधिक वलय जुड़ी हो तो वलयों को प्रतिस्थापी माना जाता है, प्रतिस्थापी माना जाता है। यदि वलय के बाहर श्रृंखला है कोई, देखना बच्चों, ओके, तो फिर वलयों को प्रतिस्थापी मान लो। जैसे कि उदाहरण देखो,
ये कंपाउंड है। इस वलय के बाहर CH2 है, इस वलय के बाहर भी CH2 है, तो दोनों वलय प्रतिस्थापी हो गई। दैट्स इट। समझ आई मेरी बात? ठीक है, एक कार्बन की चेन बनेगी, तीन कार्बन की चेन बनेगी। एक कार्बन पे साइक्लोप्रोपिल 2 बार, डाइसाइक्लोप्रोपिल मीथेन। एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन पे मेथ प्लस एन मीथेन। 1,1, वैसे 1,1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1,1 डाई साइक्लो प्रोपिल मीथेन। तीन कार्बन की चेन, इधर भी पार्ट श्रृंखला उधर भी पार्ट श्रृंखला मान ली जाएगी, ये प्रतिस्थापी हो जाएंगे। साइक्लोपेंटिल साइक्लोपेंटिल 1,3 1,3 समझ लेना भाई चिकारा। डाई 1/3 डाई साइक्लो पेंटिल 1/3 डाई साइक्लोपेंटिल प्रोपेन। ठीक है, 1/3 डाई साइक्लो पेंटिल प्रोपेन। हो गया? ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनके नामकरण कर सकते हैं, बहुत सिंपल आते हैं ना, कोई डरने की बात नहीं है, कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, डरने की क्या बात है। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। करत करत अभ्यास के। ठीक है, ओके। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं। हो गया ये? निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। ठीक है, अभी तो मैंने कोई क्रियात्मक समूह इसमें घुसाए नहीं बेटा। हाँ जी, तो चलिए देवियों सज्जनों, देखते हैं क्या आप कर पाते हैं। अरे प्रोपिलिक या एनप्रोपिलिक उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, इन 4 का नाम लिखो तुम दो। हाँ जी, टेक पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक ठाकुर साहब। हाँ जी, इन सबके नाम लिखो। 4 ही कंपाउंड है, मात्र 4, मात्र 4, मात्र 4, मात्र 4। अरे प्रोपिलिक या एनप्रोपिलिक उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल में फर्क पड़ता है। ठीक है, Cl रिएक्टिव ग्रुप है बेटा, उससे क्या होएगा, रिएक्टिव है तो। अब देखो ध्यान से, सुनो 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 सुनो।
अच्छा वैसे तो ये तुम्हें करने हैं ना। मैम की आवाज आ रही है। हाँ जी, मैम को बोल देता हूँ ये क्वेश्चन बता दो आप, तो फिर आवाज नहीं आएगी। हाँ जी, एनो क्या है पता नहीं है बेटा, क्या है एनो? सब इजी हो जाएगा, बता मिश्रा, इजी है तो। भले अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देख ले। साइक्लो शब्द तो है ही सही। फिर साइक्लो एक तरफ साइक्लो प्रोपेन है, एक तरफ साइक्लो ब्यूटेन है, तो साइक्लो ब्यूटेन का बी पहले देख ले। ठीक है, कर लिया? चले करें करें अब स्टार्ट करें। आराधना जी नहीं आ रहा, अरे पुष्पांजलि बेटा ऐसे क्या करते हैं? हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सुनना मेरी बात गौर से। नजदीक है, उधर से अंकन स्टार्ट करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। उधर से अंकन स्टार्ट करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। इधर से करूं नजदीक है, इधर से करूं नजदीक है। किसको एक दूं? क्लोरीन वाले का सुयश कुमार, हाँ जी थैंक यू बेटा। इसको नंबर 1 दूं या इसको नंबर 1 दूं? बताओ बेटा। क्लोरीन को नंबर 1 दूं? कोई बात नहीं सोनम जी, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, मैं सारी बातें बता रहा हूं। देखो नंबर उधर से करेंगे जिधर से ज्यादा प्रतिस्थापी नजदीक हो। यार तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। किसको नंबर 1 दूं? क्लोरीन वाले को या फिर एथिल वाले को? C4 क्लोरो देख लो, क्लोरो को पहले देंगे बेटा। एथिल साक्षी C4 क्लोरो होता है ना, तो C पहले आएगा, तो 1 नंबर इसको दोगे। अब 1 इसको दोगे तो 2 इसको तो दोगे नहीं, 2 तो उधर ही देना पड़ेगा, 2 फिर 3, हाँ या ना? फिर बाकी फॉर्मेलिटी कर लो, 4 5 6। तो 1 पर क्लोरीन है। क्या क्लोरीन सदैव प्रतिस्थापी माना जाता है? मैंने पढ़ाया था आपको। इसके लिए क्लोरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए मेथिल, इसके लिए एथिल। अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर C4 क्लोरो, M4 मेथिल, E4 एथिल। देख लो, पहले क्लोरीन आएगा, फिर यहां पर एथिल आएगा, फिर मेथिल आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 क्लोरो, अंग्रेजी में लिख देता हूं। फिर यहां पर आएगा आपके पास 3 एथिल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल। चक्रीय वाले साइक्लो आ जाएगा, 6 कार्बन के हेक्स आ जाएगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अब इसमें बताओ किसको 1 दूं? क्लोरीन को, मेथिल के, कि NO2 को? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। खुशी जी करो ना, मैं जब यहां करवा रहा हूं तो। हाँ जी, अब ये वाला देखो, C4 क्लोरो, M4 मेथिल, N4 नाइट्रो। क्या क्लोरो को 1 देंगे वापस से? 1, फिर 2, अब 2 तो इसको ही दूंगा ना, नजदीक है। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 1 क्लोरो, 2 मेथिल, 4 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन। हो गया ये तो। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 4 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 4 नाइट्रोहेक्सेन। हाँ, 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड बेटा मिर्जा। इसको करो। सब एक दूसरे से बराबर दूरी पे खड़े हुए हैं, तो ध्यान से खेलिएगा जनाब। एथिल, ब्रोमीन, नाइट्रो। क्या यहां पर किसको नंबर 1 दे? एथिल को के ब्रोमीन को के इसको? क्या बीआर वाले को? वेरी गुड बेटा, इसको 1 देंगे। अब इधर नहीं यार, इसे 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो ये इधर से 3 नंबर पे पड़ रहा है। 1 नंबर तो इसको दे दिया। अब जैसे ही 1 नंबर दो, इधर से 2 कदम बाद ये आ रहा है, इधर 1 ही कदम अगले कदम पे आ रहा है।
तो क्या 2 नंबर इसको दिया जाएगा? भाई पहला नंबर तुमने डिसाइड कर लिया। अब योग का काम चलेगा। जिधर से स्थितियों का योग न्यूनतम आए, जिधर से स्थितियों का योग न्यूनतम आए, भाई पहला तुमने देख लिया कि बी आर को 1 देना है। अब मैं क्या देखूंगा भैया, गाड़ी इधर से स्टार्ट होगी, इधर जाए कि इधर जाए, जिधर से स्थितियों का योग न्यूनतम आए। तो इधर चलो ना, 2 पे ही आ जाएगा, फिर 4 पे ही आ जाएगा। 2 + 4 होता है 6। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 3 + 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8। तो इधर चलेंगे, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? तो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो देखिएगा 1 पर ब्रोमो है, सारे के सारे प्रतिस्थापी हैं। 2 पे नाइट्रो है, नहीं 2 पे नहीं 4 पे इथाइल है, और 1 ब्रोमो है, 4 इथाइल है, B4 ब्रोमो, E4 एथिल, N4 नाइट्रो। 2 पे नाइट्रो है, फिर आ जाएगा साइक्लो पेंटेन। हाँ जी भाई साहब, 1 ब्रोमो, 4 एथिल, 2 नाइट्रो, साइक्लोपेंटेन। क्या बात है समीर, बचपन में देखा था। अगला इधर देखो, हाँ जी वेरी गुड चिकारा। इस वाले को देख के बताओ, इसका नाम क्या है? ये है एथिल, ये है नाइट्रोसो, 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 ये एनो पढ़ाया था मैंने। ये है OCH3 को क्या बोलते हैं बेटा? OCH3 को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अब देखो किसको दे नंबर 1? नंबर 1 किसको देंगे? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, सुनिएगा देवियों सज्जनों, ध्यान सुनिएगा। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करना, अच्छे से सारी बातों को सुनना। ओके, ये 2 प्रतिस्थापी पास में है, ये एक थोड़ा सा दूर है। ये 2 प्रतिस्थापी पास में है, ये एक प्रतिस्थापी दूर में है। ओके, कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस शीट कब डालोगे बेटा? आज देखना, डलवा दी है मैंने, आज देखना डलवा दी है मैंने, ठीक है। केमिस्ट्री की पार्ट 2 भी अपलोड हो चुकी है, देखना केमिस्ट्री की पार्ट 2 भी अपलोड हो चुकी है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुकी है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से भाई, ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। क्या? ध्यान से देखना, सारी बातों को मद्देनजर ध्यान से देखना, अच्छे से क्लियर करना। इधर 2 प्रतिस्थापी नजदीक है, ये दूर में है, ठीक। अगर मैं इसको नंबर 1 दूं तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा, ये इधर जाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये तो नाइट्रो है, ये मिथॉक्सी है, ये इथिल है। यहां पर आप जो चक्रीय संरचना है ना, चक्रीय संरचनाओं में तो अभी तक तो हमने ऐसे उदाहरण लिए जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई है। यहां पर मेरे पास ऐसे उदाहरण थे जो कि आसान थे। यह वाला उदाहरण भी सिंपल था। इस वाले उदाहरण में हमने क्या देखा था कि भैया क्लोरीन देखा है ना, और यहां पे मेथिल था और वहां पे नाइट्रोजन था, ठीक है। अब इस वाले उदाहरण में थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया कि यहां मिथॉक्सी है, यहां नाइट्रो है, यहां एथिल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो चक्रीय संरचना है ना 6 कार्बन की है, यहां पर आप प्रायोरिटी देंगे बेटा एथिल को, प्रायोरिटी देंगे एथिल को, उसका ई देख लो, प्रायोरिटी देंगे एथिल को। अब एथिल को प्रायोरिटी दे दिया, एथिल को प्रायोरिटी दे दिया, अब मेरे को इधर ही जाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बेटा, प्रायोरिटी एथिल को ही जाएगी, प्रायोरिटी एथिल को ही जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहला अंक उसको बनता है। भले इधर से ज्यादा प्रतिस्थापी नजदीक आ रहे हो, इधर से, क्योंकि पहला अंक किसको दें वो डिसाइड करना जरूरी है। एक बार वो डिसाइड हो गया तो दाएं चले या बाएं चले वो काम हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने अभी यहां पे
इन तीनों में से सबसे पहले खड़े हम इस पर हुए, हो गए। इस पर क्यों खड़े हुए? तीनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर थे। इस पे खड़े इसलिए हुए क्योंकि B4 ब्रोमो आ रहा था। और अगर मान लो ये यहां पे होता, ये एनो समूह यहां होता, जैसे कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ई यहां पे Br लगा दिया, यहां पर ये C2H5 लगा दिया, और यहां पे लगा दिया मैंने 1 2 3 1 2 3, यहां पे लगा दिया मैंने NO2 समूह। ओके, इस समूह को देखो, एक मैं अभी भी इसी को दूंगा, इधर से चलूं, इधर एथिल 2 नंबर, एथिल 3 नंबर पे आएगा, इधर चलूं, इधर नाइट्रोजन 3 नंबर पर आएगा। 5 कार्बन की वलय है, सारे प्रतिस्थापी है ना, साइक्लोपेंटेन तो आ जाएगा। 1 नंबर इसको ब्रोमीन, बी पहले। अब इधर से 3 नंबर पर एथिल आया, इधर से 3 नंबर पर नाइट्रो आया, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने अंकन किया। सेम यहां पर भी हम क्या देखेंगे बेटा कि भाई अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है, कोई दूर है कोई पास है, लेकिन है तो 6 कार्बन वाली वलय के अंदर ही ये सब। तो यहां पर सबसे पहला अंकन उसी को मिला जिसका अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर सबसे पहले आता है। अब इधर तो जाने का कोई सीन ही नहीं बैठता, 2 3 4 5 6। तो यहां पे जरा देखिएगा, 2 नंबर पर आ गया मेथिल, ये हो गया मिथॉक्सी, और ये हो गया आपके पास यहां पर NO, ठीक है, नाइट्रोसो। तो अब इसके बिहाफ पर आप अंकन करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 इथाइल, 1 इथाइल, फिर 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 1 मिथाइल, सॉरी 1 इथाइल, 4 मिथॉक्सी, 3 नाइट्रोसो, 3 नाइट्रोसो, और चक्रीय संरचना है इसलिए साइक्लो, फिर यहां पर हेक्स प्लस एन, हेक्सेन, ये बन गया, ये बन गया। ओके, ये बन जाएगा। और इस तरह से इसको भी देख सकते हो आप, 1 पर ब्रोमो, 3 पर एथिल, 4 पर NO2 नाइट्रो समूह, 1 पर ब्रोमो, 3 एथिल BEN, 4 नाइट्रो साइक्लो पेंटेन। ये देख लो, अच्छे से आप इन सब को समझ सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो बेटा। हाँ जी, कूल है मामला एकदम, हाँ या ना? कुमार नीतीश, ध्यान से देख बेटा, यहां पे भी देख, इसमें भी देख ले, इसमें भी 2 पास में आ रहे हैं, इसमें भी 2 पास में आ रहे हैं। इतना टफ थोड़ी ना आता है नीट में, लेकिन कर तो लो, ज्यादा टफ तो मैं करवा भी नहीं रहा, वैसे मैं ज्यादा टफ नहीं करवा रहा हूं बेटा, आपकी ऑर्गेनिक कम है इसलिए फायदा पड़ रहा है तुम्हें, मतलब इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, इतने टफ नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन क्या टफ था, 5 सदस्यीय वलय दे रखी, ये बना के दे दिया, बताओ इसका यूपीसी नाम। टफ तो तब होता जब इसमें क्रियात्मक समूह लगा देता, कुछ बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन लगा देता, सिंपल ही तो है। ओके, ये हो गया। तो साइक्लो एल्केन का नामकरण हो गया, टाइम भी हो गया। ओके, अब आपके लिए होमवर्क, अगली क्लास में हम इनको करेंगे, तो आप पहले से करके आए तो मजा आएगा। ठीक है, एल्किन एल्काइन के भी दूंगा, ठीक।
ट्राई करना है ना, ट्राई करना। मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप जरूर ट्राई करें इनको। ये क्वेश्चन ट्राई करना है ना, बाकी फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो एक दो और देता हूं यार, अभी लिख ही रहे होंगे ना, अब टाइम हो जाएगा, फिर लेने दो। हाँ जी, हो गया, हो गया। इनको जरूर ट्राई करना, इनको जरूर ट्राई करना, अच्छे से करना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का है, हर एक क्वेश्चन तरीके का अलग अलग तरीके का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, आपका थोड़ा सा दिमाग हर बार अलग लगवाएंगे। ओके, कोई बात नहीं देवदक्ष, कोशिश करेंगे अच्छी करने की। थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय, जय हिंद।